महाशिवरात्रि जो है एक इस तरह का दिन है कि जिस दिन हम अगर छोटे छोटे उपाय भी कर लेंगे ना, वो 108 गुना होके भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ेंगे और जीवन में इसका जो परिवर्तन है, जो इसका जो फर्क है ना, वो साक्षात देखने को मिलेगा। जिससे रोज जो पैसे की उनके जीवन में किचकिच हो रही है वो सही हो जाए। तो उस केस में महाशिवरात्रि पे विशेष तौर पे 3 उपाय करने हैं। पहला उपाय है कि शिवरात्रि वाले दिन वेरी अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के स्नान करके गाय का घी लीजिए। गाय का घी जो है उसको पहले शिवलिंग पे मलना है उसके बाद दही से शिवलिंग को मलना है फिर गंगा जल मिश्रित जल से शिवलिंग को स्नान करवाना है। जी। इसके बाद शिवलिंग पे आक धतूरा ये फलों का अर्पण करना है। रात्रि पे व्रत रखने का बड़ा महत्व है शिवरात्रि पे मैं तो कहूंगा कि जो भी लोग किसी भी तरह की लाइफ में ट्रबल से जूझ रहे हैं उनको तो हर सोमवार का 16 सोमवार व्रत रखने चाहिए। खाली जिनकी शादी नहीं हो रही है 16 सोमवार उनके लिए नहीं बने हुए हैं। जी 16 सोमवार का व्रत उन सभी को रखना चाहिए जो भगवान शिव की कृपा से जुड़ना चाहते हैं। 8 मार्च 2024 दिन है शुक्रवार और आ रही है महाशिवरात्रि, वो दिन जब शिव जी की कृपा और ऊर्जा से बिल्कुल सीधे जुड़ा जा सकता है। वो दिन जब आप कोई भी उपाय करेंगे उसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर देखने को मिलेगा और वो दिन जब शिव जी की, भोले शंकर की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बरसेगी। हालांकि कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ वो हैं जो बिन मांगे दे देते हैं, मगर इस दिन जो मांगेंगे वो जरूर मिलेगा। जो उपाय करेंगे पूरी तरह से आपकी जिंदगी में कारगर साबित तो होगा। मगर उपाय तो बहुत सारे हैं, बेशुमार उपाय हैं। उसमें से कौन सा उपाय करें, किसके पास जाएं, किससे जानें कि कौन सा सटीक उपाय है जो आपकी जिंदगी को सही राह, सही दिशा निर्देश दिखाएगा। तो इसके लिए आज पंजाब केसरी की तरफ से मैं कविशा अरोड़ा आपको लेकर आई हूं डॉक्टर योगेश शर्मा के पास, जो कि हैं वास्तु एंड एस्ट्रो कंसल्टेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि 8 मार्च को शिवरात्रि का दिन है, शुक्रवार है, और शुक्रवार के दिन पड़ने वाली महाशिवरात्रि इस बार किस तरह से खास होने वाली है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। जी कविशा, देखिए सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पंजाब केसरी के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, महाशिवरात्रि एक इस तरह का त्योहार है जो भगवान शिव की गहन ऊर्जा से सीधे जुड़ने वाला दिन है। रजत सत्व तमस इन तीनों तलों पे दुनिया चलती है। जो रजस तत्व है ये तत्व होता है किसी भी चीज को शुरू करने का, जिसके लिए इंसान को भगवान ब्रह्मा की आराधना या कह लीजिए मेडिटेशन करनी होती है। जी बिल्कुल। और चीजें लगातार जीवन में आती रहें उसके लिए हम सभी भगवान विष्णु जी की उपासना करते हैं। लेकिन भगवान शिव कौन है? मृत्युंजय देवता। जीवन को अक्षुण्ण रखना, जीवन को बचा के रखना, आयु को बड़ा करना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी जीवन में हमें कुछ नया बदलाव चाहिए, जीवन रुकी हुई गति में है, उसको वापस चलाना है, तो हमें भगवान शिव की आराधना करनी है। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों को लगता है कि उनके जीवन में कई चीजें रुक गई हैं, जी बिल्कुल, अब जीवन में नई ऊर्जा आनी चाहिए, अब मौसम बदलना चाहिए, जी बिल्कुल, अब जीवन में नई बहार आनी चाहिए, जी, तो फिर महाशिवरात्रि जो है एक इस तरह का दिन है कि जिस दिन हम अगर छोटे छोटे उपाय भी कर लेंगे ना, वो 108 गुना होके भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ेंगे और जीवन में इसका जो परिवर्तन है, जो इसका जो फर्क है ना, वो साक्षात देखने को मिलेगा। जी, जिस तरह से मैं बताता हूं, मैं शुरू करता हूं। मैं देखिए कई उपाय, हजारों उपाय हैं। आप ऑनलाइन भी चले जाएंगे ना, ढेरों उपाय हो जाएंगे। आप मंदिरों के बाहर जाएंगे, कहीं पे केले मिल रहे हैं, बेर मिल रहे हैं, लोग हार चढ़ा रहे हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं। जी, लेकिन क्या सभी कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। इसमें से क्या किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं। जी बिल्कुल। ये आप अपनी कैटेगरी वाइज देखिए कि आपको जीवन में क्या समस्या आ रही है। जी बिल्कुल। कई लोग हैं जो जीवन में बिल्कुल ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल्स में घिरे हुए हैं। उनको लगता है कि अब कर्जा खत्म होना चाहिए, जी, या उनकी इनकम अब उस लेवल पे बढ़नी चाहिए जिससे रोज जो पैसे की उनके जीवन में किचकिच हो रही है, जी, वो सही हो जाए। जी, तो उस केस में महाशिवरात्रि पे विशेष तौर पे 3 उपाय करने हैं। जी, पहला उपाय है कि शिवरात्रि वाले दिन वेरी अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के स्नान करके गाय का घी लीजिए। गाय का घी जो है उसको पहले शिवलिंग पे मलना है। जी, उसके बाद दही से शिवलिंग को मलना है। जी, फिर गंगा जल मिश्रित जल से शिवलिंग को स्नान करवाना है। जी। इसके बाद
शिवलिंग पे आक धतूरा ये फलों का अर्पण करना है। जी। सो यहाँ पर मैं एक बार आपको जरूर रोकना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या यहाँ पर किसी राशि विशेष के लिए ये उपाय हैं या सभी राशि वाले लोग ये कर सकते हैं? सभी राशियों वाले वो लोग कर सकते हैं जो फाइनेंशियल मेस में घिरे हुए हैं। जी जी जी। जिनके जीवन में इनकम तो आ नहीं रही है लेकिन कर्जे जो है सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और ये जो उपाय है ना, ये उनके लिए चमत्कार से कम नहीं रहेगा। जी। ये यही नहीं, इसके अलावा एक और काम करना है जी। महाशिवरात्रि वाले दिन उनको क्या करना है, खीर बनानी है, चावलों की खीर जी। और उस खीर को पहले भगवान शंकर को भोग लगवा के जी 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 लोगों में बांटना है। जी। ये जो उपाय है इसमें प्लैनेट्स की बात की जाए, चंद्रमा भी आ गए, मंगल भी आ गए। इसमें हम अगर नोट करें ना, कितने सारे प्लैनेट्स भी इकट्ठे आ जाते हैं जी। और जीवन में जब भी कर्जा आता है ना, जी। उसमें बहुत बड़ा हाथ चंद्रमा के कमजोर होने का रहता है। जी। और भगवान शिव को तो चंद्रशेखर शिव बोला गया है, चंद्रमा को तो वो अपने सर में ताज की तरह धारण करके रखते हैं। जी बिल्कुल। तो चंद्रमा की कोई भी जो खराबी है ना, ये इस उपाय से 100% दूर होती है। और चंद्रमा की खराबी धन के रूप में भी दिखती है और मन के रूप में भी दिखती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवरात्रि वाले दिन उन लोगों के लिए भी बड़ा विशेष है जो लोग मन की समस्या से जूझ रहे हैं। जी। हमारे देश में क्या है कि मन की जो समस्या है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती है। जी बिल्कुल। तन की समस्या हो तो हम 20 लोगों को कहते हैं पेट दर्द हो रहा है, कोहनी दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लोग भी नुस्खे बताते हैं। लेकिन मन बीमार होता है ना, हम छिपाते हैं इसको, हम कमरे में छिप के बैठ जाते हैं। मन बीमार होता है ना, हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमें एक ठप्पा लग जाने का डर होता है कि लोग कहेंगे पागल हो गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो मन की बीमारी को पहली बात तो यह है कि हमें खुल के शेयर करना होगा। जी। कई लोग पहचानने से भी इनकार करते हैं कि उन्हें मन की बीमारी हो चुकी है। नहीं है जी। और अगर मन की बीमारी है ना, मन की बीमारी में भी मैं प्रिसाइज कर देता हूं कि कई बार क्या होता है कि इंसान का आइसोलेशन में रहने का दिल करता है। जी। एकदम से चुप कमरे में बंद, नए लोगों से मिलने का दिल नहीं करता है। कई लोगों का दिल करता है वो फूट फूट के रोएं। कई लोगों को लगता है कि उनकी बात को उनके परिवार या उनके वर्क प्लेस पे कोई समझ ही नहीं रहा है। जी। कई लोग जो हैं वो बिल्कुल ही विस्फोटक रूप ले लेते हैं। उनकी इरिटेशन या उनकी रिएक्टिवनेस इतनी बढ़ जाती है, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना, चिढ़ जाना। जी। ठीक है, ये चीजें मन की बीमारियां हैं ये। जी। उसके बाद कई लोगों में ये जो जब चीज बढ़ जाती है ना, खुद को कोई नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल। या मन की बीमारियों की कई और फॉर्म्स हैं। कई लोग बहुत झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, रॉन्ग प्रॉमिसेस करना शुरू कर देते हैं। कई लोग जो हैं वो बड़े मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, और ये सारी की सारी मन की बीमारियां हैं। जी। महाशिवरात्रि वाले दिन जो गुड़ का चूरा होता है, जिसको गुड़ की शक्कर बोला जाता है, ये शिवलिंग पे अर्पण करनी है। जी। साथ में पंचामृत। जी। ये पंचामृत क्या है? दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर। जी। इनको मिक्स करके फिर शिवलिंग पे लेप लगाना है। जी जी जी। और फिर जल से स्नान करवाना है। जी। और इसके बाद भगवान शिव पे रोज यानी गुलाब के फूलों का हार चढ़ाना है। जी जी जी। अति विशेष उपाय, और ये जो उपाय है उसी दिन से असर दिखाना शुरू करता है। और इसको कितने दिन तक कंटिन्यू करने की जरूरत है? इसी बात पे भी आ रहा हूं। इंसान भरे मन से जाएगा ये उपाय करने और हल्के मन से वापस आएगा। वाह क्या बात है। और ये उपाय जो है इसको शिवरात्रि के बाद प्रति सोमवार करना है, 21 सोमवार तक। जी जी जी। सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही नहीं, उसके बाद 21 सोमवार करते हैं तो ये समस्या का समाधान पूरी तरह से हो जाएगा। हमने मन को बीमार होने के लिए कितने ही हफ्ते दे दिए। जी बिल्कुल। कुछ हफ्ते तो मन को ठीक होते हुए भी लगेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। कपल इश्यूज जिनको आ रहे हैं, जी, मियाँ बीवी के आपस में झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से घर के अंदर कलेश का वातावरण बन गया है, जी जी जी, तो भी जो शिवरात्रि का दिन है बड़ा विशेष है। जी। इस दिन क्या किया जा सकता है जिससे कपल इश्यूज जो हैं ठीक हो जाएं? जी। इस केस में दोनों मियाँ बीवी को शिव मंदिर में जाना है। जी। और वहां पे केवल कच्चे दूध में चावल और शहद डाल के शिवलिंग को स्नान करवाएं। जी। और जो लाल रंग का कॉटन का कपड़ा आता है जिसको गमछा बोलते हैं, जी, वो शिवलिंग पे चढ़ाएं। जी जी। और उसके साथ साथ एक वाइट कलर का जो कॉटन का धागा होता है वो भगवान शिव को चढ़ाएं। जी। तथा एक लाल रंग का धागा जो है शिवलिंग से लेके माँ गौरी की जो मूर्ति होती है, जी जी जी, उन तक पहुंचा के उनको एक डोर से बांधे। जी जी। ये दोनों मियाँ बीवी करें। जी जी जी। साथ में, एक साथ में ही करना है उनको। ये जो उपाय है ना, जी, इतना तीक्ष्ण उपाय है, जितने मनमुटाव रहते हैं ना मियाँ बीवी में, ये चुटकी में सुलझने शुरू हो जाते हैं। वाह क्या बात है। और इसके अलावा यही उपाय इम्प्रोवाइज करके वो लोग भी कर सकते हैं जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है। शादी लायक एज तो हो गई, बिल्कुल, लेकिन रिश्ते आते हैं टिकते नहीं हैं। जी जी जी। या
अच्छी जगह पे ये बच्चे दिखते ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। काबिल हैं, रिश्ते आते हैं एकदम से कम पढ़े लिखे लोगों के, रिश्ते आते हैं उनके स्तर से बहुत नीचे बौद्धिक स्तर के लोगों के। जी जी जी। क्योंकि शादी जो है ये दो परिवारों के जुड़ने का एक वो होता है ना, जी। उसमें एक आपस में मैचिंग बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब संजोग बंधे हुए हों, जब कुंडलियों में कोई ना कोई दिक्कत हो, जी, तो यही तरह की दिक्कतें आती हैं। जी। और कई बार क्या होता है, इंसान अपनी रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से भी अपनी शादी को डिले करता रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस केस में भी ये जो उपाय मैंने बताया कपल इश्यूज वाला, इसके साथ जी सुहाग सामग्री जो है मां गौरी के चरणों में अर्पण की जाए। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। शादी होने के जो योग हैं ये बहुत अच्छे से जागृत हो जाते जी हैं। बिल्कुल। वैसे योग कैसे जागृत होंगे कि इंसान जो है ये शादी के जो डोमेन होता है ना उसमें दिखना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। वैसे भी कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं अच्छा वर और अच्छा घर देने के लिए बहुत ही आपके लिए आतुर रहते हैं हर समय। अगर आप बस उनको इसी भावना से कि उन्हें एक अच्छा वर और घर मिल जाए बस पूजन कर लेते हैं तो उससे बिल्कुल बिल्कुल काम बन जाता है। और इस महाशिवरात्रि पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखने का भी कुछ महात्म है या इसमें? जी बिल्कुल, शिवरात्रि पे व्रत रखने का बड़ा महत्व है। जी। शिवरात्रि पे मैं तो कहूंगा कि जो भी लोग किसी भी तरह की लाइफ में ट्रबल से जूझ रहे हैं उनको तो हर सोमवार का 16 सोमवार व्रत रखने चाहिए। खाली जिनकी शादी नहीं हो रही है 16 सोमवार उनके लिए नहीं बने हुए हैं। जी जी जी। 16 सोमवार का व्रत उन सभी को रखना चाहिए जो भगवान शिव की कृपा से जुड़ना चाहते हैं। जी जी। चलो 16 सोमवार के नहीं रखे जा सकते हैं, अपने अपने कोई फिजिकल कुछ इस तरह का सीन हो सकता है। जी जी जी। लेकिन कोशिश करिए शिवरात्रि पे व्रत रखिए। जी। अगर आप शिवरात्रि पे व्रत नहीं रख सकते हैं, व्रत की विधि क्या है वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा, वो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। जी। लेकिन शिवरात्रि पे अगर व्रत नहीं कर सकते हैं ना, किसी एक समय का खाना स्किप करके उसको डोनेट करिए। जी जी जी। ये भी व्रत की कैटेगरी में क्या बात है, क्या बात है। ये भी व्रत की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अगर आपको अभ्यास नहीं है व्रत का, मे बी आप मन से व्रत ना रख सको, आप भूखे रहोगे, ध्यान खाने की तरफ जाएगा, व्रत वहीं पे खत्म हो गया। जी जी जी। यहाँ पर आप दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, डबल पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। एक आप छोटा सा एक समय का खाना छोड़िए और उसको किसी जरूरतमंद को देके आइए। वाह, क्या फिर देखिएगा किस तरह से भगवान शिव की कृपा साक्षात जुड़ती है। क्या बात है। तो अब अंत में मैं आपको हेल्थ के लिए भगवान शिव की रेमेडी बताऊं। जी। जो लोग हेल्थ की किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका इलाज नहीं दिख रहा है, जी, समस्या बढ़ती जा रही है, कहते हैं मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, हेल्थ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। डॉक्टर भी जो है वो तुक्के लगाते जा रहे हैं। कई बार इंसान को लगता है मैं तो लेबोरेटरी का चूहा बन के रह गया। जी जी। कभी ये दवाई चेंज होती है, कभी वो दवाई चेंज होती है, डॉक्टर ये टेस्ट लिख देते हैं, वो टेस्ट लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं मैंने। जी। तो उस केस में भी महाशिवरात्रि का जो दिन है ना, ये चमत्कारी दिन है। जी। गन्ने का रस जी आप चाहे एक दिन पहले निकलवा के रख लीजिए, जी, फ्रिज में रख लीजिए। जी। सुबह सुबह आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करिए और उसके बाद गाय का दूध, जी, कच्चा गाय का दूध जो है वो भी आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है। पहले गन्ने का रस, उसके बाद कच्चा गाय का दूध। जी। ये जो उपाय है ना, जी, शिवरात्रि पे शुरू करिए और फिर हर सोमवार को करते रहिए। जी। कुछ ही सोमवार की बात आप देखोगे, जो दवाई आप कर रहे हो वो लगनी शुरू हो गई। नहीं तो आपको सलाह ही कुछ ऐसी मिलेगी कि आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, उसका इलाज लगना शुरू हो जाएगा। जी, जी, जी। उपाय हवा से कोई बिजलियां नहीं कड़कती हैं जो असर देती हैं। जी, जी, उपाय क्या करते हैं, साधन बनाते हैं आपके ठीक होने के। जी बिल्कुल। और वो उचित साधन आपको एक सही रास्ता मिल जाता है। सही रास्ता मिल जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाएं। जी। आप शिवरात्रि वाले दिन आप ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षरी मंत्र है, जी, इसको भी जपते रहिए। जी जी जी। आप इसको काउंटलेस करिए, गिनती में मत बांधिए मैं 6 माला करूं, 11 माला करूं, 1 माला करूं। माला भी तो गिनना ही होता है। जी जी बिल्कुल। आप इसको केवल और केवल ओपन एंडेड करिए, आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए। जी, चाहे मन में चलता रहे। शिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। जी। एक वर्ष में आधा घंटा 1 घंटा भगवान शिव को देंगे, उनकी तो कृपा हमें रोज चाहिए। जी बिल्कुल। इतना भर करिए, फिर देखिएगा किस तरह से भगवान शंकर की साक्षात कृपा जो है ये जुड़ने जा रही। वाह, क्या बात है। सो इस बार की 8 मार्च 2024 की जो शिवरात्रि है आप सबके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती है, ये हमने आज जाना डॉक्टर योगेश शर्मा से। मगर यहाँ पर मैं आपसे इतने में अलविदा नहीं लेने वाली। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो आपने सब एक सीरीज़ बताई है अलग अलग मुश्किलों के लिए उपायों की, तो कितने उपाय अगर हो सकता है कि एक व्यक्ति को 1 से 2 या 3 जो मुश्किलें लगातार इकट्ठी आ रही हैं, तो कितने उपाय एक दिन में किए जा सकते हैं? एक दिन में 2 उपाय जो हैं ये मैक्सिमम करिए जी। मैं तीसरा उपाय रिकमेंड नहीं करूंगा, समस्याएं 3 हो सकती हैं जी, लेकिन आप एक और चीज सोच के देखिए जी।
आप डिसाइड करिए कि पहले दो कौन सी हैं। जी जी जी, जो प्राइमरी है, जिनका इलाज सबसे वो पहले कहते हैं ना, उलझन में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। जी 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 जी। तो एक साथ इतनी सारे हम जो ऊर्जाओं को व्यवस्थित नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, योगी नहीं हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, इसलिए कोई दो उपाय हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा उपाय जो है वो हेल्दी नहीं रहे। जी, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके द्वारा सभी दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया। और आप जिस तरह से आज आपको एक सीरीज मिली है उपायों की, इस पर आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी ऐसी दो समस्याएं हैं, या हो सकता है आपके जीवन में सिर्फ एक ही समस्या हो। जितनी भी समस्याएं हैं उसमें से आप उसको स्केल कर लीजिए कि कौन सी समस्या है जिसका हल पहले ज़रूरी है। वो दो उपाय आप कर सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलता हुआ देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव भोलेनाथ की कृपा के साथ। और आप बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि डॉक्टर योगेश शर्मा तो आपको मिलते ही रहेंगे पंजाब केसरी के आपके इस फेवरेट चैनल पर। बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन।